10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी से चर्चा में आए मेरठ के सोशल मीडिया स्टार यूट्यूबर शादाब जकाती आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। कुछ दिनों पहले एक बच्ची के साथ वीडियो बनाने के मामले में घिर गए थे, तो वहीं अब शादाब जकाती के साथ क्या नया बवाल हो गया है जिससे वो फिर से खबरों में आ चुके हैं। शादाब के साथ नया बवाल तो आपको हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि शादाब खबरों में कैसे आए थे। दरअसल करीब एक महीने पहले यानी 27 नवंबर को मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र में यूट्यूबर शादाब जकाती पर एक नाबालिग बच्ची और 2 महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का वीडियो बनाने का आरोप लगा था। इसके बाद मामला काफी चर्चा में रहा और मेरठ के रहने वाले राहुल नाम के शख्स ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और पुलिस से की थी। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा लिखते हुए शादाब को गिरफ्तार कर लिया था। शादाब को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनको जमानत मिल गई थी। अब एक ही महीने के बाद फिर से शादाब जकाती के साथ क्या बवाल हुआ वो भी जरा सुनिए। दरअसल शादाब जकाती के साथ वीडियो में काम करने वाली महिला इरम के पति खुर्शीद ने गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बीते बुधवार को वायरल हुआ था। खुर्शीद ने अपनी पत्नी इरम पर उसे जान से मारने की साजिश करने की बात कही और थाने में रोते हुए खुद और बच्चों के लिए सुरक्षा की मांग की। वहीं इस मामले में इरम ने भी अपना वीडियो जारी कर और पति से सभी आरोपों को गलत बताते हुए पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। वहीं पति खुर्शीद की शिकायत पर पुलिस ने जांच सीओ सदर देहात को दी और पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी। वहीं इसके बाद पत्नी इरम ने पति खुर्शीद पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसने बताया कि लगातार उसका पति उसको प्रताड़ित करता है और मारपिटाई करता है। इस बीच ये भी पता चला कि 21 दिसंबर को पति पत्नी में झगड़ा हुआ था और इरम ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी। इसके बाद दोनों का समझौता हो गया और पति ने लिख कर दिया कि वो अब कभी इरम को रोकेगा टोकेगा नहीं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद खुर्शीद ने आरोप लगाया कि ये वीडियो और समझौता नामा उससे जबरदस्ती कराया गया है और पुलिस से शिकायत भी शादाब जकाती के कहने पर उसकी पत्नी इरम ने पुलिस से की थी। इसके बाद शादाब ने कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, पति पत्नी का झगड़ा है। शादाब ने ये भी बताया कि खुर्शीद ही अपनी पत्नी इरम को उसके पास लेकर आया था और अपनी सहमति से ही काम की इजाजत दी थी। शादाब ने ये भी बताया कि इरम का पति खुर्शीद कुछ नहीं करता है और नाकारा है। वह लगातार इरम की सैलरी के पैसे ले जाता था, जिस पर इरम ने उसको पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद इसी बात से नाराज होकर उसने ये आरोप लगाए हैं। वहीं खुर्शीद ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी इरम ने उसकी सारी प्रॉपर्टी बिकवा दी है और किसी काम का नहीं छोड़ा है। वह आजाद ख्यालात की और सिर्फ उसे पैसा चाहिए। पति ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का कई और युवकों से पहले ही अफेयर हो चुका है। वहीं इरम का कहना है कि वो लगभग 1 साल से शादाब के पास काम कर रही है। पति ने जो भी प्रॉपर्टी बची है वो लगभग 3-4 साल पहले बेची है। शादी को 13 साल हो गए हैं। पहले पति काम करते थे, लेकिन अब वो नाकारा हैं। लगातार पैसों की डिमांड करते हैं। पैसा देने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की। पति के द्वारा शादाब पर लगाए गए सभी आरोपों को उसने सिरे से खारिज किया। पत्नी का कहना है कि उसका पति उसको सबके सामने तलाक दे चुका है, लेकिन फिर भी परेशान कर रहा है। अब वह उससे कोई समझौता नहीं चाहती है और किसी भी सूरत में उसके साथ नहीं रहना चाहती। अब लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सुनिए। वो जो जितने भी आरोप लगाए हैं सर, शादाब सर पर भी, वो सब झूठे हैं और मैं कोई मार पिटाई नहीं करती। वो कि मैं तुझे जान से मारूंगा। मेरी शुरू से ही लड़ाई चलती हुई आ रही है उनसे। उन्होंने मुझे तलाक दे चुके हैं वो, और मैं अब कोर्ट से ही लूँगी अब तलाक। उनका कहना है कि आप बार बार उनको खुला मांगती हैं, उनका प्लॉट बिकवा दिए, आपको आज़ाद ज़िंदगी चाहिए, ये सब आरोप उन्होंने लगाए। नहीं, मैं खुला नहीं मांग रही हूँ, लेकिन हाँ, जब से उन्होंने तलाक दी है, जब से मैं बोल रही हूँ, तो मैं आप कोर्ट से ही लूँगी। और मैंने ज़मीन नहीं बिकवाई, उनके सारे भाइयों ने मिलके खुद ज़मीन बेची है, जबकि मैं कोई काम नहीं कर रही थी। मुझे काम करे हुए 1 साल हुआ है और वो मैं खुद नहीं कर रही, उनकी मर्ज़ी से ही कर रही थी मैं काम। ना मुझे शादाब जकाती कोई फोर्स करते हैं, उनका कोई इसमें हाथ नहीं है, ना मुझे ज़बरदस्ती वो लेकर जाते हैं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ उस्मान चौधरी। 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी से फेमस हुए शादाब जकाती एक बार फिर चर्चाओं में हैं। चर्चा इसलिए है क्योंकि उनके जो साथ महिला एक वीडियो बनाती है, उसके पति हैं, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं उस महिला के ऊपर भी, यानी कि अपनी पत्नी के ऊपर भी और शादाब जकाती के ऊपर भी। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद शादाब जकाती मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या विवाद है और क्यों ये बात थाने तक पहुंची है। शादाब जी,
एक बार लगातार चर्चाओं में रहने वाले शादाब ज़काती एक बार फिर चर्चा में है। खुर्शीद नाम का एक शख्स है जिसने आरोप लगाए हैं, इरम का वो पति है, कि आपने उसके साथ में बहुत मरवाने की साजिश कर रहे हैं, इरम आपके साथ है, बिना कहे ले जाते हैं। क्या पूरा मामला है और क्या इस पे आपका कहना है? इस पे मेरा ये कहना है कि ये सरासर झूठ है, एक ऐसा सफ़ेद झूठ है जिसे लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। और आप सब देखते हैं, जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि मेरी आईडी पे ये कोई एकलौती ऐसी लड़की नहीं है जो आई हैं। उससे पहले भी कई महिलाएं, कई आर्टिस्ट काम करके जा चुकी हैं। और हर आर्टिस्ट को, हर महिलाओं को जीने का हक है, पैसे कमाने का हक है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। अब कहानी क्या बनती है, ये जो इसका पति है, ये खुद ही मेरे पास इनको लेकर आया था। अब से 7-8 महीने पहले खुद ही लेकर आया कि शादाब भाई, मेरी पत्नी भी वीडियो बनाती है, उसका ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है जी। मैंने इसको थोड़ा पहले तो समझाया कि देखो, गांव का माहौल है और गांव की ये लड़की है और रिश्तेदारों में भी है, ऐसा ना हो कल के दिन मेरे पे कोई उंगली उठाए। इसने कहा कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, मेरी वाइफ है, मैं अपनी वाइफ को वीडियो बनवाऊं या कुछ भी करूं। इस मसले पे इसकी गांव में कई दफ़ा लड़ाई भी हुई, रिश्तेदारों से इसका कोई मतलब नाता भी छूट गया, लेकिन इसने अपनी जिद पे अड़ा रहा। इसने कहा मेरी वाइफ वीडियो बनाएगी, आप और लड़कियों को भी पैसे देते हैं भाई, हमें भी दे देना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का घर नहीं है हमारा, आपकी मेहरबानी होगी। तो मैंने इस लिहाज से कि जब देखा कि हाँ यार, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम और लोगों को भी तो अपनी टीम में रखा हुआ है, चलो इसको भी रख लेंगे। अब ये क्या काम करने लगा, मैंने इसको पहले ही समझाया, मैंने कहा तुम ऐसा है, तुम काम करो, इसका जो पैसा है वो जोड़ के अपना घर बनाओ, बच्चों का कुछ फ्यूचर देखो, पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा तो आज के दौर में बेकार है। अब एक औरत अपने ऊपर जुल्म सह सकती है, भूखी रह सकती है, लेकिन वो बच्चों को कभी भूखा नहीं देखती। औरतों की एक ऐसी मतलब ममता होती है, माँ की ममता होती है। तो इस लिहाज से उसने मेरे साथ काम करना शुरू करा। मुझे बाद में पता चला कि ये तो काम करता ही नहीं है। मेरे समझाने के बावजूद, रिश्तेदारों को समझाने के बावजूद इसने काम नहीं करके दिया। अब ये कभी शादाब भाई 10,000 दे दो, उसकी सैलरी में से काट लेना मेरी वाइफ की, कभी 5 दे दो, कभी 6 दे दो, कभी 12 दे दो। मैं अवगत कराता रहा इसकी पत्नी को, मैंने कहा देखो ये तुम्हारी सैलरी के पैसे ले रहा। तो उसने भी उस वक्त में कह दिया कि कोई बात नहीं, ये दुख सुख में अपनी बीमारी समारी में ले रहे, या कुछ इन्हें किसी को देना है अपने खर्चे के लिए दे दो। लेकिन जब ये पूरी सैलरी हड़प करने लगा, महीना दर महीना दर महीना दर, अब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? वो जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाना कहाँ से मिलेगा? अब जैसे मैं सैलरी दूं, उसके बचे 4,000, 5,000, 6,000, वही बच रहे मेरे पे, जब सारे पैसा तो ये ले रहा। तो इसको उसने साफ मना कर दिया कि मेरी मेहनत के पैसे मुझे ही देना भाई, ठीक है, मेरे पति को ना देना। मैंने इसको साफ इनकार किया। मैंने कहा भैया आप अपनी पत्नी से जाकर बात कीजिए। वहीं इस मामले में पुलिस ने सभी के बयान दर्ज कर लिए। खुर्शीद ने पुलिस के सामने भी आरोपों को दोहराया है, जबकि पत्नी रम ने सभी आरोपों को पुलिस के सामने नकार दिया। वहीं शादाब ने भी पुलिस के सामने बताया कि पति पत्नी का झगड़ा है और इरम सिर्फ उसके यहाँ काम करती है, इसके अलावा उसका और कोई लेना देना उससे नहीं है। शादाब का कहना है कि उनके पास कई और लड़कियां भी काम कर चुकी हैं, उसे वीडियो बनाने के लिए कलाकार चाहिए होते हैं, पैसे न मिलने की वजह से वो ये सब आरोप लगा रहा है। इस बीच इरम ने भी कुछ वीडियो अपने पति के ऐसे दिए हैं जिसमें वो बेहोशी की हालत में दिखाई दे रहा है। पत्नी का कहना है कि वो लगातार इसी तरीके की हरकतें करके उसको परेशान करता है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट।